बरगद की छांव तले उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे मल्होपुर में एक प्राचीन बरगद का पेड़ था। कस्बे के बुजुर्ग कहते थे कि वह पेड़ 500 साल पुराना है। उसकी फैली हुई जड़ें जमीन से लिपटी हुई थीं और शाखाएं ऐसे फैली कि आधे चौक को छाया देती। लोग मानते थे कि उस पेड़ के नीचे बैठकर मांगी गई दुआ कभी खाली नहीं जाती। बरगद सिर्फ एक पेड़ नहीं था, वह कस्बे का साक्षी था। उसने पीढ़ियों का बचपन, जवानी और बुढ़ापा देखा था। हर मोहब्बत की आहट उसकी छाल में बसी थी। और उसी पेड़ ने दो अनजानों को मिलते देखा, अन्वी और अर्जुन। अन्वी कस्बे के मास्टर जी की बेटी थी, साधारण सी लड़की जिसकी सबसे बड़ी पूंजी उसकी किताबें थीं। कस्बे की लड़कियां जहां सिंगार, कपड़े और बातों में मशगूल रहती, वहीं अन्वी किसी कोने में बैठकर उपन्यास पढ़ती रहती। वह अक्सर बरगद की छांव में अपनी डायरी और किताब लेकर जाती। उसकी आदत थी कि पढ़ते पढ़ते बीच बीच में वह कुछ पंक्तियां खुद भी लिख देती। लोग उसे किताबों वाली लड़की कहकर बुलाते, लेकिन वह तानों को मुस्कान में टाल देती। दूसरी ओर अर्जुन था। कस्बे के सबसे शरारती और हंसमुख लड़कों में गिना जाता था। उसके पिता स्टेशन रोड पर चाय की दुकान चलाते थे। अर्जुन का दिल पढ़ाई से ज्यादा गिटार पर अटका रहता। उसकी सबसे बड़ी पहचान उसकी आवाज थी। जब वह गाता तो कस्बे की गलियां भी ठहर जाती। लोग कहते, अर्जुन गाता नहीं, जादू करता है। एक दिन बरगद की छांव में अन्वी अपनी किताब पढ़ रही थी। हवा इतनी तेज चली कि उसकी किताब के पन्ने बिखर गए। वह गुस्से में पन्ने समेट ही रही थी कि सामने से अर्जुन गिटार बजाते बजाते आ गया। गिटार की धुन सीधे उसकी किताब पर आ गिरी। अन्वी ने झल्लाकर कहा, क्या आपको नहीं दिखता? मैं पढ़ रही हूं। अर्जुन मुस्कुराया। क्या आपको नहीं सुनाई देता? मैं गा रहा हूं। दोनों की आंखें मिली, एक चुप, एक बेबाक। बरगद की शाखें जैसे इस मुलाकात पर खिलखिला उठी। उस दिन के बाद जाने कैसे रोज रोज उनकी मुलाकात बरगद के नीचे होने लगी। अन्वी उसे किताबों की कहानियां सुनाती, प्यार, विरह, साहस और बलिदान की कथाएं। अर्जुन बदले में उससे गानों की धुन सुनाता, कभी उदासी, कभी मस्ती। उनकी बातें अक्सर नोक झोंक में बदल जाती, लेकिन न जाने क्यों दोनों अगले दिन फिर वहीं खींचे चले आते। धीरे धीरे कस्बे में चर्चा होने लगी। किताबों वाली लड़की और गिटार वाला लड़का रोज बरगद के नीचे मिलते हैं। कुछ लोग इसे मासूम दोस्ती कहते, कुछ इसे पनपता प्यार, लेकिन दोनों में से किसी ने अभी तक नाम नहीं दिया था। अन्वी अपने दिल की धड़कन को नकारती रहती और अर्जुन अपने सुरों में उस धड़कन को छुपाता। एक दिन अचानक तेज बारिश हुई, पूरा कस्बा भीग रहा था। अन्वी दौड़ते दौड़ते बरगद के नीचे पहुंची। वहां अर्जुन पहले से था। गिटार भीग रहा था, लेकिन वह धीमे सुरों में बजा रहा था। अन्वी ने तंज किया, आप हमेशा यहां पहले क्यों आ जाते हैं? अर्जुन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि यह जगह हमें बुलाती है, और शायद तुम भी। उसके शब्द अन्वी के दिल की गहराई में उतर गए। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी कहानियों के नायक अब किताबों तक सीमित नहीं रहे। कुछ ही दिनों बाद कस्बे में वार्षिक मेला लगा। रंग बिरंगी दुकानें, झूले, मिठाई और शोर शराबा। मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होने थे और अर्जुन को गाने के लिए बुलाया गया। भीड़ जमा हुई। अर्जुन ने गिटार उठाया और माइक पर बोला, यह गाना एक खास इंसान के लिए है, जिसे किताबों में तो कई कहानियां मिली, लेकिन असली कहानी बरगद की छांव में शुरू हुई। पूरा कस्बा तालियों से गूंज उठा। अन्वी के चेहरे पर लालिमा छा गई। गाना खत्म होने के बाद अर्जुन सीधा अन्वी के पास आया और सबके सामने पूछा, क्या तुम मेरी कहानी की नायिका बनोगी? सन्नाटा छा गया। सैकड़ों आंखें अन्वी पर टिक गईं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मेरी कहानी तुमसे शुरू होकर तुम्ही पर खत्म हो तो हां। बरगद की शाखों से जैसे आशीर्वाद बरसा। हवा चली और पत्ते उन दोनों पर गिरे, लेकिन प्रेम की राह आसान कहां होती है। अन्वी के पिता मास्टर जी अर्जुन से खुश नहीं थे। वह गाने बजाने वाला लड़का तुम्हें स्थिर जीवन नहीं देगा, उन्होंने साफ कह दिया। अन्वी रोई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अर्जुन ने कसम खाई कि वह अपने हुनर से नाम कमाकर दिखाएगा। वह कस्बा छोड़कर बड़े शहर चला गया।
अनवी ने हर रोज बरगद के नीचे बैठकर उसका इंतजार किया। 2 साल बाद कस्बे में फिर वही मेला लगा। लोग कह रहे थे कि इस बार मंच पर एक बड़ा गायक आएगा जिसका नाम अब शहरों में गूंजता है। अनवी भीड़ में खड़ी थी। मंच पर जब चेहरा नजर आया तो उसकी आंखों में आंसू छलक पड़े। वह अर्जुन था, अब बड़ा कलाकार बन चुका। गाने से पहले उसने कहा, यह गाना उस लड़की के लिए है जिसने मुझे सिखाया कि कहानियां सिर्फ किताबों में नहीं, जिंदगी में भी लिखी जाती हैं। गाना गूंजा, भीड़ ताली बजा रही थी और बरगद की छांव में 2 दिल फिर से मिल गए। बरगद का पेड़ अब भी खड़ा है, कस्बे का साक्षी। लोग आज भी कहते हैं, बरगद की छांव में मांगी मोहब्बत कभी अधूरी नहीं रहती, और अनवी अर्जुन की प्रेम कथा उसी का जीता जागता प्रमाण है।